धमक झाम झाम कर लहराती। यहाँ ये तरल तरंगित तनोबे तने भाई है। इधर बैठे भूपों की ये पंक्तियां विराजमान और इधर मुनीश्वरों के झुंड दिखलाते हैं और इधर होता है सरगमों का सुरीला मेल, जहां गौरवीय गायक सुगायन सुनाते हैं। हे भगवान भोलेनाथ की अपनी पिनाक लंकापति रावण आपको प्रणाम करता है। इधर धरा पर धरा है पिनाक भारी। शोर करने वाले सावधान, सावधान। असुर समुदाय बैठ हर्षाते हैं। हे शंकर भगवान, ये माया का प्रलाप कैसा, जहां मोद भरकर मेह भी ने हर्षाते हैं। देख रहा हूं यहां पर दीप दीपांतर के नृपालों का आगमन हुआ है। इतना ही नहीं, यहां पर कुछ बहरूपीय भी उपस्थित हैं। कौन? देव तनुज धर्म मनुज शरीरा, जो अपना वेश छिपाए बैठे हैं। आने का कारण भूमिजा, एक पुत्री का जन्म हुआ है पृथ्वी से। उसने बामकर से भगवान भोलेनाथ के पिनाक को उठा लिया, शीरध्वज ने प्रण कर दिया। इसे मध्य से तोड़कर जो दो भागों में विभाजित कर देगा, उसके साथ पुत्री का विवाह होगा। यही सुनकर के तुम्हारा सबका आगमन हुआ है। भैया कल के लिए नहीं रह जाएंगे हम, बहुत खा रहे हो। हेलो और बढ़ाओ। यही सुनकर के तुम्हारा सबका आगमन हुआ है। सावधान, कहता हूं सावधान। आज लंकापति रावण सभा के मध्य खड़े होकर के घोषणा करता है, धनुष को छूना दूर रहा, तोड़ना दूर रहा। जो धनुष पे आंख उठाएगा, अगर किसी ने आंख उठा के भी देखा ना तो आंख फोड़ दूंगा। यही घोषणा है रावण की। मिथिला में मारा जाएगा। देखता हूं कौन है वो ठकुराइन जिसने ठाकुर को जाया है। अरे कौन है छत्री का पूत, छत्री जो अपने आप को समझ रहा हो कि मैं वीर हूं, सामने आ जाए। याद रहे, जब तक मैं यहां उपस्थित हूं, भगवान भोलेनाथ के पिनाक का खंडन नहीं होगा। बहुत सुंदर, यही आशा थी इनसे। अभी तक समाज में इतनी शांति बनी हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति के आ जाने से पूरी शांति भंग हो गई। इनके द्वारा कहा गया कि कोई आंख उठा के नहीं देखेगा धनुष को, देखेंगे ठाकुर की ठकुराई को। ये ठाकुर की ठकुराई बाद में देखे, पहले हम ही से निपट लें। भाई बाद में देखें, क्योंकि यहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा हुआ है, ये उसमें उत्पात मचा रहे हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। सभी राजागण अपने अपने स्थान में बैठे हैं। इनसे मिलना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी पुलिस कुलभूषण श्री दशानंद जी, जय जय श्री शंकर भगवान, जय जय श्री शंकर भगवान की। आप आए बड़ी प्रसन्नता का विषय है, लेकिन आपने जो समाज के मध्य में घोषणा की कि इस धनुष को कोई देखे नहीं, इस धनुष के खंडन में आपका विरोध है। ऐसा क्यों? आपको इसमें आपत्ति ऐसी कौन सी आ गई? ना तो इसके टूटने में आपका कुछ बिगड़ना है, ना ही आपको इसमें हानि है, ना ही लाभ है। फिर विरोध किस बात का आपका? रोष कितनी जातियों में होता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्रोध कितनी जातियों का खतरनाक होता है। सबसे पहला रोष है क्षत्रिय का और दूसरा रोष है ब्राह्मण का। अगर ब्राह्मण कोप कर जाए तो एक हद तक क्षत्रिय उसे संभाल सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का रक्षक एकमात्र अकेला क्षत्रिय है। दैत्य दानव कभी नहीं हुए।
चलिए, आज मैंने प्रथम बार एक शब्द सुना कि आप आए तो आपके आने से बहुत प्रसन्नता हुई। जीवन में पहली बार है सुन रहा हूं। इसके बाद पहले एक बार मैं देवताओं के पास मिलने के लिए गया। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। मिले नहीं कोई प्रसन्न होने वाला मिला ही नहीं। मैं सोचा चलो दिक्पालों के पास जाऊं, तो दिक्पालन के लोग सुहाए, सूने सकल दशानन पाए। जब दिक्पालों के पास गया तो अपना घर छोड़ के भाग गए। अब बताओ मैं किससे मिलूं? तो चलिए, एक मिले, उन्होंने प्रसन्नता जताई, साधुवाद। इन्होंने कहा कि धनुष टूटने से आपको क्या क्षति है, क्या नुकसान है, क्या हानि है, और धनुष ना टूटने से लाभ क्या है। सुनो, ये धनुष विश्व की धरोहर है और मैं विश्व का सम्राट हूं। अगर विश्व की संपत्ति को नष्ट किया जाता है तो विश्व के सम्राट से आदेश लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। अर्ध पंचहस्तम तद धनुर्ज्येष्ठम प्रक्रियतम। आज तक ऐसी विज्ञान का निर्माण कभी नहीं हुआ। आने वाले समय में शायद ऐसी विज्ञान का निर्माण ना हो कि एक ही बाण से त्रिपुरासुर का विनाश कर दिया जाए, जिसमें असंख्यों राक्षस थे। एक बाण से ऐसी विज्ञान कोई है? अभी तक नहीं बनी। तो अगर ऐसी विज्ञान को नष्ट कराया जाए, देखिए विज्ञान कौन अच्छी होती है? जिसका आविष्कार आगे को बढ़े, उसे नष्ट कराने से अच्छी नहीं होती। अगर ये विज्ञान को नष्ट किया जाए तो इससे और अच्छी विज्ञान का निर्माण कराया जाए, आविष्कार किया जाए, तब इसको नष्ट किया जाए। समझ गए? क्या हानि है, क्या लाभ है? आपने कहा कि ये विश्व की धरोहर, विश्व विजेता कौन है? रावण। अगर ये विश्व की धरोहर है तो ये धरोहर विश्व विजेता के पास में होनी चाहिए, फिर राजा जनक के पास में क्या करेगी? अगर ये विश्व की धरोहर है तो आपके पास होनी चाहिए। आपने कहा विश्व विजेता से पूछना चाहिए, भाई यदि आपकी वस्तु हो तो उससे कोई पूछे। जिस चीज से आपका कोई लेना देना ही नहीं है तो अगला व्यक्ति आपसे काहे पूछेगा? राजा जनक के पास में यह धनुष है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए इसे माध्यम बनाया। माध्यम धनुष। और यदि आपको इतनी ही आपत्ति है, क्योंकि आपत्ति यहां किसी को नहीं, केवल आप ही को आ है। भाई यहां जितने लोग आए सब लोग धनुष यज्ञ का आनंद ले रहे। बहुत सुंदर। बाणासुर के पास साथ में द्वारा बहुत अच्छी बात रखी गई। आधार धनुष, लक्ष्य है सीता। चलिए, बोले अगर तुम विश्व के सम्राट हो तो धनुष तुम्हारे पास होना चाहिए। तो सुनो, मैं तुम्हें गिनाता हूं। भगवान शंकर क्या है? तो शिवाकांत शंभो शशांकार्ध मौले महेशान शूलिन जटा जूट धारिन तुम्हें को जगत व्यापको विश्व रूप है। भगवान शंकर क्या है? विश्व का जीता जागता स्वरूप है। समझ आ रहा है? भगवान शंकर का ही सब पूरा विराट रूप है। और जब भगवान शंकर जीते जागते स्वरूप हैं तो उनको हमने इष्ट बनाया। किसने किसने बनाया? मैं सयु हूं। बाणासुर ने, ये भी सयु है। राजा जनक, वो भी सयु है। और ये धनुष भी सयु है। अब चारों का हमारा भ्रातृत्व प्रेम होना चाहिए। इष्ट क्या है? तो जनिता चोपनेता च यस्तु विद्या प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैतै पितरः स्मृता। 5 पिताओं में एक पिता है। पिता की संपत्ति तो बराबर सबकी हो गई। और जब हो गई
तो हमारा चारों को आपस में भ्रातृत्व प्रेम होना चाहिए। भ्रातृत्व प्रेम के लिए सिद्धांतकार ने एक सिद्धांत लिखा, आतुरे व्यसने प्राप्त दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे असमसाने चाहिए स्थिति स बांधवा। ये 6 जगह पर जो साथ दे जाए वही अपना सच्चा भाई है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा तो कोई भ्रातृत्व प्रेम नहीं है कि समाज को इकट्ठा करके उसकी हत्या करवा दी जाए, उसको तोड़वा दिया जाए, उसमें आग लगवा दिया जाए। ये भी कोई भ्रातृत्व प्रेम है? ये भ्रातृत्व प्रेम नहीं है। अगर मेरे पास नहीं है तो भगवान शंकर का है, राजा जनक के पास रखा है। मैं ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ हूँ, बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीते हु लोकपाल सब राजा। जितने भी राजा हैं सब मेरे अधीन हैं। भुजबल विश्व बस करी राखे सुकौन स्वतंत्र, मंडलीक मन रावण राज्य करे निज मंत्र। मैं अपनी भुजाओं की ताकत से सबको अपने बस में कर लिया है। सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बलशाली हूँ, विश्व का सम्राट हूँ, पृथ्वी का विधाता हूँ, इसलिए संपत्ति मेरी है। पिता की संपत्ति ठीक है, तुम्हारी भी है, ये नहीं कहता, लेकिन कम से कम मुझसे आदेश तो ले लेते। आपने कहा कि विश्व की संपत्ति है, उसमें सबसे ज्यादा आप अपना अधिकार बता रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारा भी है, राजा जनक का भी है। और यदि राजा जनक ये कार्य अनुचित कर रहे होते तो हम उसका विरोध कर देते। भाई भगवान शंकर विरोध न करते तो गजानन ही आकर कर देते। ना गजानन को कोई दिक्कत, ना खड़ानन को कोई दिक्कत, ना मां पार्वती को कोई दिक्कत। दिक्कत है केवल आपको, केवल आपको दिक्कत है। बाकी राजा जनक का और स्वयंवर का किसी ने विरोध नहीं किया। भाई विश्व की धरोहर है। और आपने एक बात और कही कि इनकी हत्या करवाई जा रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हत्या नहीं है, ये विमल वेदिका पर है। विमल वेदिका है हत्या, ये हत्या नहीं है, इनका उद्धार है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हत्या उसकी होती है जो पंच तत्वों से अलग नहीं होता। इसमें पंच तत्व नहीं है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व इससे अलग हो गए हैं, तो इसकी हत्या नहीं मानी जाएगी। चलिए अच्छी बात कही है, लेकिन कह रहे हो कि इसको मोक्ष दिया जा रहा है। सुनो, ये सजीव है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। मध्य का भाग जो है वो है भक्ति का, अगल बगल के जो सिरा हैं वो है एक ज्ञान का, एक है वैराग्य का। भक्ति के दोनों पुत्र हैं। ये सजीव है, एक ब्रह्मर्षि के अस्थियों से बना हुआ है, उसके द्वारा जन कल्याण हुआ है। चलिए, तुम कह रहे हो इसकी हत्या नहीं हो रही, मोक्ष हो रहा है, तो मोक्ष देने का मतलब समाज इकट्ठा करके बेइज्जती करके मोक्ष दिया जाए। मोक्ष देने का भी कोई तरीका होता है। विमल वेदिका में स्थापित नहीं था, जहां भी रखा था वहीं मोक्ष दे देते। चलिए, इसके लिए सिद्धांतकार ने एक सिद्धांत लिखा है, आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या निधन में ओचा पंचैतान ही सृजयन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। आयु यानी उम्र, कर्म, विद्या, धन और मृत्यु। जब शिशु मैया के गर्भ में आता है तो विधाता साथ में सृजित कर देता है। यहां मोक्ष देने वाला कौन है? आखिर में देखूं तो वो मोक्ष के देवैया को है कौन है? वो माई कला सामने तो आए, डर क्यों रहा है? उसको तो सामने लाओ घसीट के, मैं देखूं कहां है मोक्ष का देवैया। दूसरी बात, तुम कहते हो कि शीरध्वज इसके द्वारा पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। अरे
आर्यावर्त की जो संस्कृति है बहुत अच्छी है, बहुत आसान है। जो घर बर कुल होय अनूपा, करिए विवाह सुत ही अनुरूपा। जब पुत्री का विवाह करना हो पहले घर देख लो, फिर कुंवर साहब को देख लो, लड़का को, इसके बाद कुल खानदान देख लो जो सुंदर है, फिर अपनी कन्या का और वर का एक दूसरे का स्वरूप देख लो कि एक दूसरे के अनुकूल है कि नहीं है, अब विवाह कर डालो। कोई आवश्यक है जिसके द्वारा जन कल्याण हुआ है उसको नष्ट करवा दिया जाए। सुन, रचा स्वयंवर यह योगी, या भीषण प्रण है ठाना, यह शिव आयुध खंडन करने का, कर डाला प्रण मन माना। रावण आयो ये प्रकाश ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ अशुभ कार्य जरूर होते हैं। जलाओ इसको। हम जाते हैं तो बड़े बड़े यज्ञों में आग लग जाती है। कहा भैया ये भी ऊपर गिरा दोगे का? दूसरे यज्ञों में आग लग जाती है, यहां बुझ गई। रचा स्वयंवर यह योगी, या भीषण प्रण है ठाना, यह शिव आयुध खंडन करने का, कर डाला प्रण मन माना। यदि कन्या ने धनुष उठा लिया तो वे ऐसा प्रण करते कि जो धनुष चढ़ाए शंभू का, कन्या को उससे बरते। इससे होता क्या, प्रण भी पूर्ण हो जाता, ये आयुध भी जीवित बच जाता, कन्या से भी श्रेष्ठ उन्हें एक सुंदर सा वर मिल जाता। इसे क्या कहूं, योग कहूं, संयोग कहूं, या इसे स्वार्थ की भाषा। बाणासुर तुमसे उम्मीद न थी तनिक न ऐसी आशा, क्योंकि भगवान शंकर के नाम पर मस्तक में त्रिपुंड सुशोभित है। मैं चाहता हूं मेरे पक्ष में आ जाओ। तुम इतने अच्छे नहीं हो कि तुम्हारे पक्ष में आ जाए। भाई यज्ञों का विरोध तो तुम पहले से करते आ रहे हो। देखत यज्ञ निशाचर धावें, करें उपद्रव मुंदक पावें। गायों को कटवाना, यज्ञों को विध्वंस कराना, ऋषि मुनियों को कटवाना, यही तो कार्य है। और विरोध वो व्यक्ति कर रहा है जो ये सब कार्य करता है, और इनको हत्या की पड़ी है। राजा जनक ने जो ये प्रण लिया है सोच विचार कर ही लिया है, क्योंकि सीता ने जब धनुष को उठाया, राजा जनक ने देखा, और हर व्यक्ति, संसार के सभी माता पिता ये चाहते हैं कि हमारी कन्या से जो वर मिले वो दुगना, सब कोई चाहता है। अब समस्या इनको धनुष टूटने की नहीं, समस्या आपको अपनी कुर्सी बचाने की है। अपनी कुर्सी के चक्कर में आप पड़े हो कि जो धनुष तोड़ेगा वो इनको तोड़ देगा। समस्या तो यहां है भाई, जो धनुष को तोड़ेगा, क्योंकि जगदम्बा जानी जी सीता, सीता कोई साधारण नहीं है, सीता जगत की माता है। और जब सीता जगत की माता है तो क्या इस धनुष को कोई साधारण तोड़ पाएगा? यहां पे बैठे जो राजा गणाए हैं ये धनुष को तोड़ पाएंगे? धनुष को वही तोड़ेगा जो जगत पिता होगा। और इनका उद्धार जब इन्होंने देवताओं के कहने में अपनी हड्डियों का पूरा मांस दान कर दिया, ये धनुष का निर्माण हुआ। ऋषि की पत्नी विलाप करने लगी, रोने लगी कि इनका उद्धार कैसे? तब देवताओं ने ही कहा कि त्रेता के चौथे चरण में इनका उद्धार होगा। अपनी अपनी सब बता रहे हैं, कुर्सी अपनी बचा रहे हैं, और कह रहे हमारे पक्ष में आ जाओ, तुम ही हमारे पक्ष में आ जाओ। भाई कन्या का विवाह हो रहा है, काहे उपद्रव मचाए हो, तुम ही हमारे पक्ष में आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ,
उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल होगा। ये विश्वास है। विश्वास है, विश्वास तो है ही। उद्धार करने वाला इधर एक तरफ हो जाओ। उद्धार करने वाला समाज से सामने क्यों नहीं आ रहा? जब मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर उद्धार करने वाला यहां उपस्थित है तो सामने आए, कह दे लंकापति रावण तुम्हारी बातें मिथ्या हो रही हैं। और इसी सुंदर संवाद पर आप हैं आदरणीय श्री मोहित सिंह राजपूत जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों ही योग्य विद्वान कलाकारों के लिए सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो वो क्यों छुपा बैठा है? चलिए, ये तुम्हें विश्वास है, शायद आशा है, शायद निराशा हाथ न लगे, ये कह भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जिसकी खोज में आया हूं शायद सामना हो जाए। दूसरी बात कहते हो क्या कि तुम्हारा काम है गायों को मरवाना, ब्राह्मणों को मरवाना। एक बात सुन, मैं पाप का रूप हूं, बीच में राक्षस नहीं हूं, कर्मों का राक्षस नहीं हूं, जन्मजात राक्षस हूं। यद्यपि उपजो पौलस्त कुल पावन अमलम अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघ रूप। अघ नाम पाप का। और जब मैं पाप का रूप हूं तो किसी मंदिर में जाके घंटी नहीं बजाऊंगा, न घंटा घड़ियाल बजाऊंगा, यही काम करूंगा जो मैं कर रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, गाय को मरवा रहा हूं मैं, तो गाय क्या है? किसी का घर है। किसका घर है? तो देवताओं का घर है। अगर देवताओं को पकड़ ना पाऊं तो उनके घर को नष्ट करवाना शुरू कर दिया, रहोगे कहां? इसके बाद जो ब्राह्मणों को सताना शुरू किया, क्यों? पूर्व जन्म का जिक्र है, मैं था भानु प्रताप, इन्हीं दुष्ट विप्रों के द्वारा मिला था मुझको श्राप। इसलिए दुष्ट इन विप्रों से बदला वो पूर्ण चुकाऊंगा, राज करके अनीत जगती तल में मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा। और ब्राह्मण किसको मानते हैं? तो देवताओं को, स्वाहा स्वधा से। और देवता कौन है? धर्म के प्रचारक हैं, तो उनको खेद लेता हूं। अब मैं कौन सा अन्याय? अच्छा, 5 ऐसी चीजें हैं इस विधान में, इस पृथ्वी में, जिससे अगर उनको अधिक परेशान कर दिया जाए तो हो सकता है मैं परेशान करता हूं, और उनको परेशान करने से उनका आगमन हो जाए तो सबका कल्याण हो जाए। कौन सा? अच्छा ये बताओ, मुझसे अच्छा आदमी होगा कोई? कोई नहीं है। ये है पापी कह रहा है। अब इसके मुंह को क्या करूं मैं? जबरदस्ती मुझे पापी कह रहा है। चलो एक बात बताओ, जनक से तुम्हारा बहुत लगाव है, इस पुत्री से तुम्हारा बहुत लगाव है, क्या अपने माता पिता के बारे में भी सोचा है? गुरु से लगाव नहीं कर पाए? जब तुम्हारे पिता ने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी, उस समय ये लगाव नहीं किया तुमने? गु नाम अंधकार का, रो नाम प्रकाश का, जो अंधेरे से प्रकाश में ले जाए, यानी जो ज्ञान कूट कूट के भर दे, और जिस गुरु के द्वारा उससे मिलन हो जाए, उसी की बात को तुम खंडित कर रहे हो। बड़े अभागी हो, क्या कहूं तुम्हें। इसलिए सुन, बाणासुर तेरी क्या है बिसात। हमने जीते हैं देव धनुज, गंधर्व यक्ष गण नरमंडल, हमने जीते हैं लोकपाल, दिग्पालों के भीषण दंगल, कई काधी सुरथ दुष्यंत पुरुरवा आदि सब हार गए। जब भिड़े इंद्र से जाकर के अवसान इंद्र के छूट गए, भिड़े कैसे? था सुरपद से संग्राम हुआ, चल पड़े रक्त के फव्वारे, तब जिघार दंत ऐरावत ने वक्षस्थल पर मेरे मारे। उस मतवाले गज के दांतों के थे अग्रभाग सुन टूट गए, विचलित न हुआ मैं किंचित भी, अवसान इंद्र के छूट गए। तेरा बाप बलि राम मंबल से है सकात, अरे बाणासुर तेरी क्या है बिसात। बाणासुर के चक्कर में ना पड़ो।
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो तुमको बांध के डाल देते हैं घुड़ैल में, है? और बाणासुर से बात कर रहे हो। मैं काल की ज्वाला हूं, ये विष का महासागर, ये प्रारब्ध का वेग हूं, भूचाल का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं, भर जाऊं अगर क्रोध में तो फिर मैं प्रलय हूं। बाणासुर की चक्कर में ना पड़ूं। हाँ, ऐसा हुआ है। एक बार मैं पाताल पहुंच गया तो राख्यो बांध शिशु है साला, शिशु जो 7 वर्ष से नीचे के बालक हैं, उन्होंने मुझे घुड़सारे में बांध दिया। खेल रहे थे, मार रहे थे। बताओ कितना मारते होंगे 7 साल से नीचे के बालक। उन पर चंद्रहास चलाऊं। ये 100 भाई हैं, उन्हीं में साथ में ये भी थे, इनको याद है। इसलिए सुन, क्या है, जब चटक चटक कर चंद्रहास करतब पूनम दिखलाती है, भर जाती काली की प्याली, जोगनी हृदय हर्षाती है, जब चुमचुमार करते विदीर, जब सजग छुदित हो जाते हैं, विस्तृत नाले बह जाते हैं, लगाते हैं। इसलिए समझाता हूं पर तुम्हें, प्रस्थान तू शोणितपुर कर जा, यदि मरना है तो घर जाकर चुल्लू भर पानी में मर जा। सैर सतुताई करे मगर गजराज से, ये धूल की औकात क्या लगे जो इस ताज से। रुतबा मेरा पहचान, तू ये मुझको जान ले, तुझसे क्या बात करूं नीच और मोहताज से, क्योंकि तू अपने बाप की नहीं मानता है, मेरी कहां से मानेगा। सही बोल रहा है ना, झूठ तो नहीं कह रहा भाई। जो व्यक्ति अपने बाप की ना माने, चल तेरी सभी बातों को क्षमा कर रहा हूं, क्योंकि महादुख हो रहा मुझको। तेरी भोली सी सूरत पर मुकाबिल शाह के आया बहादुर शाह खुद बनकर। आज जरा तूने नहीं सोचा, एक कहा दानो कहा रिस्कुल, पतंगे मुख पतंगे कीट पावक मुख, भस्म हो जाएगा बिल्कुल। मैं शार्दुल जहरीला हूँ, तू है जो झाग का बच्चा, हथौड़ा मैं हूँ लोहे का, तू मिट्टी का घड़ा कच्चा। मैं दानो है ससुर मेरा, तू उसका घर हकीकी है। ये भी दानव है। मैं दानव है ससुर मेरा, तू उसका घर हकीकी है। इसी से बध नहीं करता, दरअसल बात फीकी है, इसलिए तेरी सब कुछ सुन रहा हूं मैं एक बात तो जान ही गया कि जब तक मैं यहां हूं, ये यहां से जाएगा नहीं साधन, क्योंकि ये इसका काम ही है कि कैसे भी हो, उपद्रव हो, धनुष यज्ञ ना हो, धनुष ना टूटे। और हम चाहते हैं कि धनुष का खंडन हो जाए। तो यदि तुमको युद्ध करना है तो फिर मिथिला के बाहर चलो, तुमको वहीं दिखाऊंगा कि बाणासुर में कितना दम है। निकल चलो मिथिला के बाहर, तुमको खुली चुनौती है। क्या करोगे वहां चल के? अरे चलो तब तो पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे व्यवधान मचाने से कुछ नहीं होगा। अगर 2-2 हाथों की करनी है तो मिथिला के बाहर चलो, तब तुमको भी पता चल जाएगा कि बाणासुर कौन है। चलो मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आ रहा हूँ। एक बार सभी लोग भगवान शंकर के नाम का जयकारा घोष करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो।